हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या मैथ की एनसीईआरटी इनफ है J23 को क्रैक करने के लिए। सो मेक श्योर कि यार सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें और अपने सारे ही फ्रेंड्स के साथ में इसको जरूर से शेयर करें, क्योंकि आई एम वेरी श्योर आज जो चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है, स्पेशली J23-24 एस्पिरेंट्स के लिए। सो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन राइट अवे और इसी के साथ साथ में शेयर भी कर दीजिए। ऑल्सो मैं यहाँ पर बच्चों से डेफिनेटली पूछना चाहूंगी इन द कमेंट सेक्शन कि उन्हें क्या लगता है, क्या एनसीईआरटी जेईई प्रिपरेशन में सच में हेल्प करती है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के लिए मुझे इंडिविजुअली भी लिख करके बता सकते हो, या मैथ एनसीईआरटी के लिए आपका क्या व्यू पॉइंट है इसको डेफिनेटली लिख करके मुझे बताएं। क्या एनसीईआरटी सच में जेईई प्रिपरेशन में हेल्प करती है? क्या आपने इतने सारे सीनियर्स का टेस्ट पेपर एनालिसिस वगैरह सब कुछ देखा है, इतनी बार अपने टीचर से सुना है। मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है कि यार केमिस्ट्री में यस, द आंसर इज प्लेन सिंपल यस, क्योंकि केमिस्ट्री में काफी सारा बार मैंने मोनिका मैम को, लोकेश सर को और भी बहुत सारे केमिस्ट्री टीचर्स को यही कहते हुए सुना है कि हाँ, क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी में से उठ करके आ जाते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो डेफिनेटली केमिस्ट्री के लिए तो हर जना यही कहता है कि यस है आंसर, और हर बच्चा केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को डेफिनेटली पढ़ता है। बट व्हेन इट कम्स टू फिजिक्स एंड मैथ, जो मेरा पर्सनल स्ट्रॉन्ग बिलीफ है यहाँ पर कि यार यहाँ पर एनसीईआरटी आपको हेल्प करेगा सिर्फ और सिर्फ अपने बेसिक्स को बिल्ड करने में। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैथ्स की एनसीईआरटी से, फिजिक्स की एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल उठ करके मुझे जेईई के पेपर में दिखेगा। इतने अच्छे दिन तो डेफिनेटली हमारे नहीं आने वाले हैं। सो एनसीईआरटी हेल्प्स बट ओनली इन डेवलपिंग बेसिक्स। देयर इज नो डायरेक्ट क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मैथ्स और फिजिक्स एनसीईआरटी। ठीक है, सो ये तो एक पर्टिकुलर चीज हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी अगर मेरे को इतने सारे बेसिक्स वगैरह बनाने में हेल्प करती है तो हाउ डू आई एक्चुअली यूज इट? तो कुछ चैप्टर्स डेफिनेटली है मैथ्स में जो कि आप एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर सकते हो, और जेईई के लिए भी आपको काफी हद तक उस चीज की अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी। स्टार्ट करूं अगर क्लास 11 से 12th के ऑर्डर में, तो क्लास 11th में जो पहला टॉपिक आप पढ़ते हो सेट्स, ठीक है, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो एटलीस्ट सेट्स एंड रिलेशंस वाला पार्ट तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है, इंक्लूडिंग दैट फॉर्मूला जहां पे N ऑफ A यूनियन B या फिर N ऑफ A यूनियन B यूनियन C, जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं, वेन डायग्राम वगैरह हैं, ऑपरेशंस हैं, वो सारी चीजें एनसीईआरटी में भी गिवन है, एंड दैट्स अबाउट इट। जेईई में भी लगभग उतना ही आपसे पूछा जाता है। सो सेट्स ऐसी चीज है जो कि आप एनसीईआरटी से प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर सकते हो। सेकंड आता है चैप्टर प्रोबेबिलिटी का। क्लास 11th और 12th दोनों की ही एनसीईआरटी किताबों में आपका प्रोबेबिलिटी का चैप्टर प्रेजेंट है। क्लास 11th में इट इज मोर ऑफ द टाइप की टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन द टोटल नंबर ऑफ केसेस। लेकिन जब 12th की एनसीईआरटी आप देखते हैं तो वहां पर बेस थ्योरम भी है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी है, बाइनोमियल का भी फंडा वहां पर दे रखा है। सो देयर इज अ लॉट दैट इज ऑलरेडी देयर इन एनसीईआरटी। और अगर आप जेईई मेन के पेपर का एनालिसिस करते हो, सवाल अगर बहुत टफ बना दिया देखो तो बात अलग हो जाती है। वो तो फिर आप कितनी भी सेंगेज वगैरह कुछ भी सॉल्व कर लो, यू विल हैव अ टफ टाइम क्रैकिंग इट। लेकिन अगर सवाल एक डिसेंट बनाया है, इजी बनाया है, एवरेज बनाया है, तो डेफिनेटली अगर आपकी एनसीईआरटी के सारे सवाल आपसे हो रहे हैं, आरडी शर्मा जैसी किताबें जो आप बोर्ड्स के लिए रेफर करते हो उसमें हो रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी का सवाल मोस्ट प्रोबेबली आपसे एग्जाम में भी हो जाएगा। दो और ऐसे चैप्टर्स जिनसे एक एक क्वेश्चन ईच आता है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। यहां पर भी एनसीईआरटी का जो कमेंट है वो लिमिटेड है, एंड दैट इज एक्चुअली इनफ फॉर जेईई मेंस लेवल। तो अगर आपको लगता है कि यार स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी करके जा रहे हो, हाई चांस यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑल्सो। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्लास 12 के टॉपिक्स की। एओडी, ठीक है, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहां पे आपके रेट एज मेजर आ जाता है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आ जाता है, मोनोटोनिसिटी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के सवाल आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। कहीं ना कहीं एओडी और डिफरेंशिएशन इंक्लूडेड एमओडी ऑल्सो, कहीं ना कहीं जितना एनसीईआरटी में दे रखा है ना, उतना एक्चुअली इनफ है मोस्ट ऑफ द सवालों को क्रैक करने के लिए व्हेन इट कम्स टू मेंस। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट कि अगर टफ सवाल बना दिया अब करके बताओ, नहीं। अगर इजी और एवरेज सवाल आ रहा है तो मेरे ख्याल से आप डेफिनेटली इसको क्रैक कर पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी में भी सब कुछ दे रखा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे चेक करने हैं, मैक्सिमम मिनिमा का क्या कंडीशन है, स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट वगैरह की डेफिनेशंस क्या होती है। तो मोटा मोटी कह सकते हो कि यार अगर एनसीईआरटी से प्रिपेयर किया तो यू आर काइंड ऑफ गुड टू गो फॉर जेईई ऑल्सो। कैलकुलस की अगर बात करूं, जिसमें मेजरली आपके 4 टॉपिक्स आते हैं, इंडेफिनिट, डेफिनिट, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एरिया अंडर द कर्व्स।
इंडेफिनिट के भी जितने भी टाइप्स आपके बनते हैं, मोस्ट ऑफ देम लाइक 85-90% ऑफ देम आर गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि यार मुझे इनडेफिनेट हार्ड लग रहा है, एटलीस्ट क्लास 12th की एनसीईआरटी जितना तो डेफिनेटली करने की कोशिश करो। हाँ, व्हेन इट कम्स टू डेफिनेट इंटीग्रेशन थिंग्स गेट वेरी वेरी ट्रिकी, वेरी वेरी टफ। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए तो मैं भी एनसीईआरटी को आपको रेफर नहीं करूंगी, लेकिन इनडेफिनेट के लिए जहां पे आप कंप्लेन करते हो कि इतने ज्यादा टाइप्स इन्वॉल्व है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉरवर्ड विद दैट। ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जे का डेड फेवरेट, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो एक बार के लिए तो आप अगर एनसीईआरटी कर लेते हो तो मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू सॉल्व डिफरेंशियल का सवाल भी इन द एग्जामिनेशन ऑफ जेईई मेंस। तीसरी चीज जो है यहाँ पर एरिया अंडर द कर्व्स। सो एरिया अंडर द कर्व्स में भी जितने भी बेसिक तरीके के फॉर्मेट्स आपके क्रिएट होते हैं वो एनसीईआरटी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। हाँ, जेईई में ये हो जाता है कि मैं एरियाज को अप्रोक्सीमेट कर सकती हूँ। हाँ, जेईई में ये हो जाता है कि मेरे को शॉर्टकट्स इतने सारे याद रहते हैं कि मैं फटाफट से आंसर निकाल सकती हूँ। तो दैट इज अ चेरी ऑन द केक। लेकिन अगर बात सिर्फ इतनी कि यार हम मैथ्स में मर रहे हैं, लिटरली हमें नहीं आता, तो भाई सिर्फ एटलीस्ट एनसीईआरटी से तो इसको आप प्रिपेयर कर ही सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन अ यूनिट इन इटसेल्फ, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री। वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री भी आपका क्लास 12th पार्ट 2 एनसीईआरटी में मौजूद होता है। समथिंग दैट यू हैव प्लेड अराउंड सिंस क्लास 11th ऑल्सो। सो ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। बात करूं अगर वेक्टर्स वाले पार्ट की, जो इनिशियल पोर्शन होता है वेक्टर्स के पार्ट का, विच इज योर डॉट प्रोडक्ट, योर क्रॉस प्रोडक्ट, इतना एनसीईआरटी में ऑलरेडी अवेलेबल है। इनफैक्ट कुछ सालों पहले बॉक्स प्रोडक्ट भी था, कोविड के चक्कर में उसको हटा दिया था थोड़े दिन के लिए सिलेबस में से। बट हाँ, बॉक्स प्रोडक्ट इज ऑल्सो देयर। बट हाँ, व्हेन इट कम्स टू जेईई थोड़ी बहुत और एक्स्ट्रा चीजें, जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, इक्वेशन सॉल्विंग हो गई, वो एक्स्ट्रा आ जाती है। 3D ज्योमेट्री में तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज गिवन इन एनसीईआरटी। आप बात करो लाइंस की, आप बात करो प्लेन्स की, डिस्टेंस के फॉर्मूले की, फैमिली ऑफ प्लेन्स की, सारी ही चीजें यहाँ पर गिवन है। तो अगर आपको लगता है कि यार वेक्टर 3D के लिए मेरे पास में टाइम नहीं बचा, या फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा ऑड लग रहा है ये चैप्टर, स्टार्ट विद एनसीईआरटी। दीज आर सम ऑफ द चैप्टर्स जो आप एनसीईआरटी में से आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको करें। अगर आप यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा वेटेज वगैरह भी जानना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, जैसे सेट्स में से एक आध क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी में से 1 या 2 एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैथमेटिकल रीजनिंग में 1 सवाल, स्टैटिस्टिक्स में 1 सवाल, एओडी एमओडी मिला करके अराउंड 2 से 3 सवाल आराम से आप एक्सपेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो। इंटीग्रल कैलकुलस में अगर मैं बात करूं तो इन सबको मिला के अगेन अराउंड 3 मान लेती हूँ, है ना, 2 से 3। इनडेफिनेट का कभी आता है कभी नहीं आता, इनके तो स्टैंडर्ड है, कभी कभी तो डिफरेंशियल भी 2 आ जाते हैं। एक होमोजीनियस टाइप का दे देते हैं, एक उधर लीनियर टाइप का दे देते हैं। वेक्टर 3D में से भी आप अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस को डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले भी मैंने वेटेज का सेशन भी आपके साथ में किया था। सो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट न्यू, बट मैं आपको ये हाईलाइट करना जरूर चाह रही हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो देख लो लगभग इफ आई डू द टैली अराउंड 10 क्वेश्चंस और 8 to 10 क्वेश्चंस आप क्रैक कर पाओगे। तो अगर आपकी लिटरली अभी ये स्थिति क्या जेईई मेंस में मैथ वाला सेक्शन में छोड़ के आ रहा हूं, या 2-4 सवाल मेरे 25-30 क्वेश्चंस में से हो पाएंगे, प्लीज डू रेफर टू एनसीईआरटी और थोड़ा सा अपने मार्क्स यहां से गैदर करना स्टार्ट कर दो। ना हमने एनसीईआरटी पे इतना ज्यादा भरोसा दिखा दिया, बट मैं ये भी बता दूं कि एनसीईआरटी थोड़ा सा मिसलीडिंग भी हो जाती है व्हेन इट कम्स टू जेईई सिलेबस, क्योंकि एनसीईआरटी जेईई की किताब नहीं है ना, वो तो स्कूल की किताब है। तो उनको क्या फर्क पड़ता है आप जेईई में क्या पूछोगे, कौन से लेवल का पूछोगे, वो तो एक अपना स्टैंडर्ड करिकुलम फॉलो करते हैं। सो देयर इज ऑल्सो अ लिस्ट जहां पर मैंने मेंशन किया कि टॉपिक्स विच यू शुड नॉट बी डूइंग फ्रॉम एनसीईआरटी। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा, मतलब मेरे को खुद को बड़ा बुरा लग गया था, दैट वाज क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे मैंने किताब खोली तो मुझे समझ में आया कि भाई ये तो सिर्फ d<0 का केस एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, और उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का फंडा लगवा रहे हैं हमसे। लेकिन व्हेन यू कम टू जेईई सिलेबस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना ज्यादा और ब्यूटीफुल चैप्टर है, उसमें से और कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं, कितने सारे फंडे ऐसे हैं जो आगे चल के हम कैलकुलस और इधर उधर लगा रहे होते हैं। सो डेफिनेटली क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स इज वन ऑफ द मिसलीडिंग चैप्टर्स विद रिस्पेक्ट टू जेईई। ठीक है, तो इसको एनसीईआरटी में से मत पढ़ना। सीक्वेंस सीरीज की बात करूं, सीक्वेंस सीरीज में एपी जीपी
बेसिक चीज एपी क्लास 10th लेवल का ही है और जीपी नया आपको दे रखा है सीक्वेंस सीरीज में। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एजीपी, व्हेन इट कम्स टू कि भाई इतनी सारी और तरीके की सीरीज बनती है जिनमें हम बारिश मेथड लगाते हैं, वीएन सीरीज, टेलीस्कोपिंग सीरीज, सिग्मा मेथड, इतनी सारी चीजें, वो सब सीक्वेंस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से आपको गायब नजर आएंगी। तो अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी जितना पढ़ रहे हो तो आई वुड से कि यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग 1/3 ऑफ द चैप्टर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज फॉर जे, नॉट एंटायर चैप्टर। सो दिस इज अगेन क्लास 11 का एक मिसलीडिंग पॉइंट। यहां पर बात आती है फंक्शंस की ना। फंक्शंस में एनसीईआरटी में से वैसे उन्होंने दे रखा है कि हाँ यार ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा होता है, ये वैसा होता है। जैसे लॉग को एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाते। लॉग की कितनी सारी प्रॉपर्टीज है, लॉग पे कभी कभी स्टैंडर्ड सवाल भी आपका बन जाता है। सो अगेन फंक्शंस थोड़ा सा है इनकम्प्लीट सी फीलिंग मतलब रहती है यहाँ पर। Again, when it comes to trigonometry, now trigonometry, I know we have a love-hate relationship with trigonometry, but trigonometry के कुछ फॉर्मूले तो यहाँ पर गिवन है, लेकिन उसकी कितनी वेरिड एप्लीकेशंस बन सकती है वो इसमें गिवन है। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी आप बात करो तो जो हमारे साइन इनवर्स, साइन एक्स वगैरह टाइप के ग्राफ है, जो हमने इतने सारे 6 ग्राफ सीख रखे हैं, ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। ठीक है, एनसीईआरटी में मिलेगा क्या? बेसिक कंटेंट। सो प्लीज इंश्योर कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो आपको पता रहना चाहिए कि जेई के सिलेबस में इसमें और कितने सब टॉपिक आते हैं और आपको प्रॉपर जेई के हिसाब से तैयारी करनी है। सिर्फ एनसीईआरटी करके हमको स्पेशली इन चैप्टर्स के लिए तो बिल्कुल भी खुश नहीं होना है। ठीक है, इंटीग्रेशन की भी बात करूं, जैसे लिमिट एज सम, वन ऑफ द क्वेश्चन जो कि हम शॉर्ट मान के चलते कि एग्जाम में आएगा, वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है एज अ टॉपिक। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें, एरिया अंडर द कर्व्स हो गया, बेसिक पूरा है, लेकिन अब जैसे शॉर्टकट वगैरह नहीं है एनसीईआरटी में गिवन। तो प्लीज एट ऑल टाइम्स आपको पता रहना चाहिए कि एनसीईआरटी में कितना है कितना नहीं है। वो नहीं है तो उसको बेटर है कि मैं अपने नोट्स से और जेई की किताबों के बेसिस पे प्रिपेयर करूं। ठीक है, नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ टुडे सेशन कि ठीक है मैम आपने ये सब कुछ बताया हमें, वी आर फीलिंग नाइस अबाउट इट, स्पेशली इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को देख के तो हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम फॉर एग्जाम्पल क्लास 12th में हैं और 12th के हिसाब से तो हम एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। सो इट इज काइंड ऑफ गुड फीलिंग कि यार यहाँ से प्रोबेबली मेरे अराउंड 5-7 सवाल जो है वो रेडी हो गए हैं। सो दैट इज अ पॉजिटिव टेक अवे जो आप यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन फिर से बात आती है कि यार स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए JEE 23 के लिए, ताकि एटलीस्ट कम से कम मैं 50% पेपर तो अटेम्प्ट करके आ सकूं मैथमेटिक्स का। सो देखो, बात पहले करते हैं क्लास 12 की, फिर ड्रॉपर्स की बात करेंगे। क्लास 12th वालों के लिए उनको तो एनसीईआरटी देखो पढ़नी है, दे डोंट हैव एन ऑप्शन, दे हैव टू राइट बोर्ड एग्जाम्स, दे डोंट हैव एन ऑप्शन। तो उनके लिए तो पहले मैं यही कहूंगी कि यार सबसे पहले तो देखो एनसीईआरटी पूरी पढ़ दो तुम। पार्ट 1, पार्ट 2 जितने भी चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एरिया, इंटीग्रल, डिफरेंशियल, वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, सब कुछ पढ़ लो तुम। उसके बाद में पहली बात तो खुश हो जाओ, तुम अपने बोर्ड्स की भी तैयारी मतलब चकाचक कर रहे हो। ठीक है, और साथ में खुश हो जाओ कि भाई तुम जेई की भी तैयारी इसके बेसिस पर कर पा रहे हो। उसके बाद में एक बार आपने एनसीईआरटी कर ली, फिर ये सोचो कि अच्छा यार अब मेरा बोर्ड लेवल अच्छा हो गया है, अभी मेरे से एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के, मिसलेनियस के सारे सवाल हो रहे हैं, एग्जाम्पलर के सवाल हो रहे हैं। उसके बाद में आओ तुम जेई लेवल पर। जेई लेवल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज विच एवरी टॉपर स्वेयर्स बाय इज जेई नोट्स। अपने जेई के नोट्स को देखो, अनअकैडमी जेई के भी आपके पास में नोट्स सारे अवेलेबल है, प्ले जेई पर जाकर के वहां से देख लो। बाकी इतनी सारी चीजें हमने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर रखी है, आप वहां से देख लो, वहां पे हमने शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ डाल रखे हैं, मैंने भी, वहां से देख लो। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ JEE 22 का PYQ कर लो, क्योंकि अगर आप क्लास 12th में हो, आपके पास में लिटरली टाइम कम है, यू हैव ओनली व्हाट अराउंड 2 months, देन यू हैव प्री बोर्ड्स, देन यू हैव प्रैक्टिकल्स, बोर्ड्स, फिर जेई का पेपर आ जाएगा। तो समय इतना कम है तो मैं बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ सकती हूँ, तो बेटर है एनसीईआरटी करूँ, जेई के नोट्स एक बार पढ़ लूँ, तो वो जो बचे कुचे टॉपिक जो एनसीईआरटी में बच जाते हैं वो सारे मेरे हो जाएं, और फिर बस PYQ कर लूँ 2022 के, मोर देन इनफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है बहुत ही बेसिक से लेकर के मेंस एंड एडवांस लेवल तक का प्रिपेयर हो जाएगा। जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं ऑलरेडी, उनको भी इस चीज को लेकर के खुश होना चाहिए कि चलो मैंने पिछले साल तो एनसीईआरटी पढ़ी ही थी, मेरे को आती, और जो पार्ट नहीं आता वो भी आपको पता है कि आप बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन नहीं हिला पाए थे। सो पे स्पेशल फोकस ऑन दैट। और उसके अलावा आप लोगों को तो अल्टीमेटली जेई के नोट्स, जेई की किताबें जैसे सेंगेज हो गई, जैसे टॉप रैंकर सीरीज हो गई, और PYQ, इन्हीं पर ही काम करना। 2022 के PYQ मुझे लगता है
इनफ है एक बच्चे को जेई की मैथमेटिक्स सिखाने के लिए. सो यू नीड नॉट डू 20 years 40 years PYQ ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि समय कम ही है. देखो उसके अलावा यार आई थिंक दिस विल गिव यू ग्रेट कॉन्फिडेंस कि यार हाँ मेरा चैप्टर प्रिपेयर हो गया है और आप उस चैप्टर के नंबर काइंड ऑफ सेफ अपने मान सकते हो. सो दिस इज द एनालिसिस दैट आई वांटेड टू डू विथ यू टुडे. इस तरीके का सेशन मैंने और नमो सर ने एक बार पहले भी किया था जहाँ पे हमने एनसीईआरटी की बात करी थी. बट आई थॉट कि यार मैथमेटिक्स में काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास में आजकल डीएम आते हैं, मतलब जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है मेरी डीएम की क्वांटिटी डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है. तो काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि मैम एनसीईआरटी से पढ़ लूँ क्या, ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या. सो दैट्स वाई दिस इंपॉर्टेंट एनालिसिस वॉज रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि क्या पढ़ सकते हो टेंशन फ्री होके और क्या नहीं पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी से. सो आई होप दिस सेशन हेल्प ऑल ऑफ यू. एंड ऑन दैट नोट जे लाइव डेली की क्लासेस रेगुलरली यहाँ पर चल रही हैं जहाँ पे क्लास 11th और 12th का सिलेबस आपको करवाया जा रहा है. तो अगर आपका कोई भी चैप्टर वीक है, आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप इन क्लासेस के जरिए पढ़ें. ऑल्सो आपके सारे बाकी के प्लेलिस्ट, नोट्स, एवरीथिंग, वन शॉट सेशंस की डिटेल्स सारी की सारी अवेलेबल है tinyurl.com/playje पर. तो यहाँ से जाकर के आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना. एंड अगर आप सीरियस हो यार मेरे को चाहिए रिजल्ट, मैं 12th के साथ में जेई निकालूंगा जैसे अमैया सिंगल ने निकाली थी, AIR 1 लाया था बंदा. इसके अलावा इतने सारे बच्चे जो इस बार टॉप 10, टॉप 100, टॉप 1000 में लेकर के आए हैं अपनी रैंक्स. इफ यू थिंक यू आर सीरियस देन यू शुड डेफिनेटली कम ऑन अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक. क्योंकि कारण है उसका. पहला कारण आपकी टीम अनअकैडमी जेई की उड़ान टीम आपको यहाँ पर पर्सनली मेंटर करेगी. द ऑथर्स ऑफ द टॉप रैंकर सीरीज यलगार योद्धा योग्य बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, बट वी हैव अ न्यू एडिशन जंगे जेई बैच. ठीक है, तो अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर भी आपको पूरा सिलेबस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, PYQs, टेस्ट सीरीज, इतना सब कुछ यहाँ पर करवा दिया जाएगा. एंड व्हाट इज द रीजन व्हाई आर वी गेटिंग सच ग्रेट रिजल्ट्स फ्रॉम दीज बैचेस? इसका एक ही कारण है. एक तो टीचर्स आपको काफी ज्यादा कस के रखते हैं, आपके लिए फिक्स शेड्यूल के ऊपर में सारे क्लासेस हो रहे होते हैं, डाउट सॉल्विंग वॉइस कॉल फीचर के जरिए हो जाते हैं, टेस्ट सीरीज हो जाती है, एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, एक्सेस टू एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल्स एंड स्टडी ग्रुप्स, इतना सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है. सो मेक श्योर कि अगर आप इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो, कम ऑन प्लस और आइकॉनिक में हार्ड कॉपी एक्स्ट्रा मिल जाती स्टडी मटेरियल की. नहीं चाहिए आपको तो आप सिर्फ और सिर्फ प्लस ज्वाइन कर सकते हो. फॉर J23 आई थिंक ऑलमोस्ट 9 months का सब्सक्रिप्शन इज मोर देन इनफ फॉर यू नाउ. अगर आप J24 में हो फिर भी तो 18 महीने का सब्सक्रिप्शन समझ में आता है. यूज कोड उड़ान एंड आप इस पे मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ले सकते हो. ऑल्सो आपके बैचेस जो है J23 के लिए, 24 के लिए अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में भी रन कर रहे हैं. यहाँ पर भी उड़ान कोड आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दे देगा. साथ ही साथ में प्लस का जो एक्सेस होता है, वो आपको फ्री मिल जाएगा. सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ उड़ान कोड. तो इसको भी आप लगा सकते हैं. ऑल्सो अगर आप J24 को टारगेट कर रहे हैं और अब से आप अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अगेन यू कैन विजिट ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स ऑफ अनअकैडमी. मिड ऑफ जनवरी से यहाँ पर ये बैच स्टार्ट होगा आपका एक्सेल का बैच. इसको आप 30% ऑफ पे ज्वाइन कर सकते हो वाया कोड उड़ान. ठीक है, तो आप जब भी वहां जाते हैं तो आप ये कोड लगा करके अपनी सेविंग्स कर सकते हैं. वैसे अच्छा है, कोटा वोटा में रहोगे तो दिस अमाउंट इज अ ह्यूज अमाउंट. आपकी काफी महीनों की हॉस्टल की फी वगैरह इससे निकल जाएगी. सो दैट्स ग्रेट. ऑल्सो PYQ एज आई सजेस्टेड कि यार आपको करने तो डेफिनेटली चाहिए. अनअकैडमी की ऐप पे वी हैव द क्यूरेशन नाउ. सारे PYQ यहाँ पे डाल दिए गए. एज टेस्ट आप इसको कर सकते हो उड़ान कोड लगा करके. ठीक है, चलो. सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. बहुत जल्दी हम आपसे फिर से मिलेंगे. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड सेशन कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिख देना. एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. लेट्स क्रैक इट एवरीवन.